रीमा ने जैसे ही डायरी के पन्ने पलटे, उसकी सांसें तेज हो गईं। पन्नों पर डरावनी बातें लिखी थीं। नेहा की आखिरी रात का जिक्र, अजीब आवाजें और छायाएं जो उसे घेर रही थी। अचानक रेडियो की आवाज और तेज हो गई। मदद करो, मैं फंसी हूं जंगल के पास। रीमा ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। हवा ठंडी हो गई और कमरे की दीवारों पर अंधेरे साए उभरने लगे। उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। नेहा, तुम यहां हो? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी उसके पीछे धीमे कदमों की आहट हुई। रीमा ने कांपते हुए पलटकर देखा। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रीमा चीख पड़ी और रेडियो की ओर दौड़ी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर यह सिग्नल सुन रहे हो तो रेडियो को बंद मत करना, बस भाग जाओ। रीमा ने तुरंत रेडियो को उठाया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। एक भयंकर चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अंधेरे साए भयंकर रूप से हिलने लगे और अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। रीमा कांपती हुई बाहर निकली। जंगल अब पहले की तरह डरावना नहीं लग रहा था। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो केबिन खाली था। रेडियो टूट चुका था और नेहा या अरुण का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन उसी रात रीमा के घर में रेडियो अपने आप चालू हो गया। मदद करो, मैं फंसी हूँ जंगल के पास।